पास। चौधरी साहब खैर मकदम है आपका जेके कॉल में। खैर मकदम है। हमें सर ये बताएं कि आर्टिकल 35A जब हटा 377 5 अगस्त को जब हटा तो क्या कुछ तब्दीली आपको देखने को मिली? जैसा कि आर्टिकल 370 हटने की बात है, तब्दीलियाँ तो बहुत सारी रोनमा हुई यहाँ पे। हर चीज़ के साथ साथ मेरिट्स के साथ डिमेरिट्स भी होते हैं। अगर मैं लूँ अपनी कम्युनिटी की बात, क्योंकि मैं ज़्यादा अपनी कम्युनिटी की बात कर सकता हूँ क्योंकि मुझे उनकी जिम्मेदारी दी गई है। उससे पहले मेरी कम्युनिटी की रिजर्वेशन जो सेंटर से 10% मिलती थी, यहाँ 370 की आड़ में यहाँ की सियासी जमातों ने उसको 4% पे पहुँचाया था। हम दर दर की ठोकरें खा रहे थे। हमारे एक्टिविस्ट उसके लिए लड़ रही थी कि हमारे को पॉलिटिकल रिजर्वेशन होनी चाहिए, नहीं थी। 370 हटने के बाद जब ये सेंटर के सारे कानून यहाँ पे बिला रोक टोक लागू हुए तो हमारी जो रिजर्वेशन थी वो 10% बनी जी। हमारी पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो गई। हमारे जो पिछले यूएलबीज या पंचायत के इलेक्शन हुए उनमें हमारे लोगों को रिजर्वेशन मिली। अब आने वाले असम्बली इलेक्शन में भी हमारे सीटें रिजर्व हो रही हैं जी। तो जो ग्रास रूट लेवल पे चीज़ें थी, जो एक निचले तबके के लोग थे, उन तक कोई चीज़ नहीं पहुंचती थी। यहाँ मगरमच्छ बैठे हुए थे जो इसको हड़प करते थे। 70 साल से इन्होंने सिर्फ लोगों को वोट के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन जितना भी लोगों के लिए कुछ आता था वही हड़प करते थे। तो एहतसाब लगा, ये इनका जो वो खाता था वो बंद हुआ। अब देखो हर चीज़ जो ग्राउंड पे आ रही है, जो भी स्कीमें गरीबों के लिए हैं वो उनको मिल रही हैं, वो ग्राउंड पे आ रही हैं। ये 370 जब टूटा उसका हमें फ़ायदा हुआ जी। अक्सर जो हमें देखने को मिला कि दूसरी जमातें ऐसा सोचती है कि जब से 370 और आर्टिकल 35 से हटा तो उसके साथ जो पड़ोसी ममालिक थे हमारे साथ, उनके साथ जो ताल्लुकात थे वो बद से बदतर हो गए। आपका क्या मानना है? वो तो कुछ भी सोचेंगे। दूसरी जमातों का खाता यहाँ बंद हुआ, जो उन्होंने जुल्म किया था लोगों पे। आप खूब जानते हैं, आपको सारी चीज़ों का पता होता है। एक साधारण गरीब आदमी किसी एमएलए के कोठी पे जाता था तो घंटों उसका इंतज़ार करना पड़ता था कि साहब सोया हुआ है अभी जी। तो जब क्योंकि वो किस लिए ये चीज़ें कर रहे थे, क्योंकि 370 उनके लिए कवच था। वो ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे थे, वीआईपी बने हुए थे। लेकिन वो कल्चर ख़त्म हुआ 370 हटने के बाद। जो उनका वो उन लोगों का जो ये कह रही हैं जमातें, अब वो सब सामने आ गया, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे लोगों के पास हुकूमत है। आज एक सरपंच एमएलए पावर नहीं रखता है, सरपंच पावर रखता है। लोगों का कुछ भी कहेंगे। लोगों का मानना है कि जब से जो वादे किए गए थे मरकज की तरफ से वो अभी तक पूरे नहीं हुए। क्या लगता है आपको? देखो मैंने आपको पहले भी बोला कि कुछ मेरिट्स के साथ डिमेरिट्स भी होते हैं। जितने भी 370 हटने के बाद यहाँ विकास होना था, उसके लिए जो रोड मैप बना था वो रोड मैप मौजूद है और उस पर काम हो रहा है। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 1 साल से आपने देखा कोविड-19 जब आया तो पूरी दुनिया में हालात बिगड़ गए, तो वो सिस्टम उसमें थोड़ी रुकावट आ गई। और इंशाल्लाह आप देखेंगे, जल्दी देखेंगे आप, मैं आपको रसूख के साथ कहता हूँ, जल्दी देखेंगे। यहाँ अच्छी चीज़ें होंगी, लोगों के हित में चीज़ें होंगी और जिससे लोगों का एतमाद बढ़ेगा, लोगों के लिए होंगी, खासकर गरीब तबके के लिए होंगी। जो ये मगरमच्छ बैठे थे, ये कुछ भी कहेंगे, इनका मुंह बंद हो रहा है, इनके लिए कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आम लोगों के लिए यहाँ तरक्की होगी जी। अक्सर हम देख रहे हैं कि आज सुर्खियों में होता है हर रोज़ कि फलानी जगह डिलीवरियों ने ये प्रदर्शन किया, फलानी जगह उन्होंने प्रदर्शन किया। तो बेरोजगारी के मतलब जो बेरोजगारी वो बढ़ती जा रही है, ये क्या मसला है? देखो उस पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। जितने भी इन लोगों ने पिछले सरकारों में बहुत सारे लोग, एक इस वक्त आप देखो हमारे कितने पढ़े लिखे बड़े बड़े डिग्रियां लेकर हमारे नौजवान बैठे हैं। उसके बावजूद दूसरी साइड में उन्होंने बहुत सारे लोगों को एडजस्ट कर रखा था। 60, 70, 80 हज़ार के करीब जो हमारे यहाँ पे ये डिलीवरी लोग हैं। तो अगर उन्होंने एक मैकेनिज्म के तहत यहाँ पे वो भर्ती की होती तो ये डिग्रियाँ लेकर 4-4, 5-5 डिग्रियाँ लेकर हमारे नौजवान आज सड़कों पे दरबदर नहीं होते। तो वो पोस्ट उन्होंने वहाँ पे ऑक्यूपाई कर दिए इन्होंने अपने तरीके से। लेकिन जो पढ़े लिखे नौजवान थे वो रह गए। तो उस पर काम चल रहा है। आपने देखा एडवर्टाइजमेंट निकल रही थी पिछली बार
10,000 की एडवर्टाइजमेंट में लाखों हमारे नौजवानों ने वहाँ पे फॉर्म भरा, तो आ रहा है और पोस्ट भी आ रही हैं। तो हम भी अपनी सरकार से अपील करते हैं और हम उन तक बार बार ये बात पहुँचाते हैं कि इस बेरोज़गारी को ख़त्म करने की कोशिश की जाए और हो रही है। अच्छा ये बताओ, जो अक्सर हम गुपकार डेलीगेशन के बारे में हमने सुना, तो क्या वो क्या था? कुछ नहीं था, वो एक ड्रामा था। जब उनकी वो कुर्सी फिसल गई, वो नाव डूबने लगी, वो उसको बचाने के लिए उसमें वो सुराख हो गया था उस नाव में, तो उसको सुराख को बचाने के लिए, उस सुराख को बंद करने के लिए जाके उस किश्ती में पानी ना आए और वो डूबे ना, उसको बंद करने के लिए गुपकार वो डेलीगेशन का वो एक ड्रामा था। कुछ नहीं है, वो लोगों को बहकाने के लिए है। तो लोग इंशाल्लाह एक हो जाएं, संभल के रहें, तो लोगों के हित के लिए काम होगा। इनके मैं लोगों से अपील करता हूँ, इन लोगों के झांसे में आप ना आए। क्या दिया आपको इन 70 सालों में इन लोगों ने? क्या हुआ? जो ये 370 और आर्टिकल 35 से हटा, तो आपको लगता है कि ये सही फैसला था? बिल्कुल, ये क्योंकि इन्होंने पहले ही इसको वो अंदर से खोखला कर दिया था, कुछ नहीं था। या वो किस वजह से खोखला हुआ था? ये कश्मीरी में बोलते हैं खोखा, इन्होंने यहाँ अब ये बोलते हैं बीजेपी ने 370 हटाया, बाकी चीज़ें, बाकी कानून किसने लाए? महबूबा ने लाए, फारूक ने लाए, उन्होंने लाए। उस वक्त ये क्यों नहीं बोलते थे ये 370 अगर था तो उसमें ये इसको खराबी हो जाएगी? ये इनके लिए, अब इसमें कुछ पॉइंट रहे तो वो इनके लिए कवच था। ये गपले करते, कुछ करते, इनको पूछने वाला कोई नहीं था। जब ये हट गया, ये नंगे हो गए, पर्दा हट गया, सब लोग देख रहे हैं, ये कुछ नहीं कर सकते यहाँ। तो आपका साफ साफ यही कहना है कि जो 300 आर्टिकल 35 और 370 था, तो ये पहले ही खोखला हो चुका था? बिल्कुल। तो इसमें मतलब आज तो जिम्मेदार जिसको ठहराए वो तो बीजेपी पार्टी है। नहीं, उन्होंने एक झंझट ही खत्म कर दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसमें वो जो ये इन्होंने एक ट्रेंड बनाया था, इन पार्टियों ने, इलेक्शन का ट्रेंड था इनके लिए, लोगों के लिए कुछ भी नहीं था। मैं आपको वसूख से कहता हूँ, उसके तहत लोगों का कोई भला नहीं हो रहा था। लेकिन हमने जब देखा फील्ड में, हम जब देख रहे हैं तो लोग इससे खुश नजर नहीं आ रहे। उन्होंने गुमराह किया है ना, लोगों को गुमराह किया है उन्होंने। आप देखिए, लोगों के सामने जब हकीकत आएगी आप देख लेना, लोगों का विकास होगा, लोगों के लिए 19 का ये कहर पिछले 1 साल से, जब 370 हटा, फिर हालात यहाँ पे वो यहाँ बंदिशें वगैरह रही, तो उसके बाद क्योंकि वो भी ज़रूरी थी, लोगों की माल जान की हिफाजत के लिए थी वो यहाँ पे, तो उसके बाद जब ये सिस्टम चालू होने वाला था तो ऊपर से लॉकडाउन लग गया, सारा सिस्टम बंद हो गया। यानी कि आपका मानना है कि लॉकडाउन की वजह से जो तैमूर तरक्की का दौर था वो फिलहाल ठप हो गया और अब तो आने वाले वक्त में क्लियर होगा, इंशाल्लाह क्लियर होगा। लोगों के लिए काम होंगे, हर जगह लोगों की मुश्किलात को, गरीब लोग की मुश्किलात को देखा जाएगा, और हम देख भी रहे हैं। कहीं हम किसी इंसान को परेशानी नहीं होने देंगे। अच्छा सर, हमें ये बताइए कि मैंने पहले आपसे एक सवाल पूछा था कि जो ये बेरोजगार तबका है आज ढिलवे सड़कों पर निकल आ रहे हैं, तो इनके लिए कोई पैकेज क्यों नहीं आपकी सरकार कर रही है? यहाँ से जो हमारी जो रियासत की इकाई है पार्टी की, उन्होंने सेंटर में ये बात पिछले दिनों वहाँ मेमोरेंडम भेज दिया है, उस पर काम चल रहा है, तो इंशाल्लाह इनके लिए भी अच्छी खबर आई है। कब तक हम आशा करेंगे? जल्दी होगी इंशाल्लाह रहमान, जल्दी होगी। और हम दोबारा अपील करते हैं अपनी सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, अपने गृह मंत्रालय से, अपने पीएम से, कि इन लोगों के लिए आप जल्द से जल्द एक अच्छा फैसला लो और एक अच्छा कदम उठाओ, ताकि इन लोगों को राहत मिले। अपने लोगों के लिए आपका पैगाम क्या रहेगा? जो मेरी गुजर कम्युनिटी के लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि फूफी के नाम पे, मासी के नाम पे, किसके नाम पे 70 साल आपको वोट के लिए इस्तेमाल किया गया। मेरी बस्तियों में अगर इन्हें विकास किया होता, आज भी देखो आप, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, तो वो किन की देन है हमें? जहाँ पे मैगडम शुरू होता था, जहाँ पे मेरी गुजर बस्ती शुरू लगती थी, वहाँ मैगडम ख़त्म होता था। जैसे वो मैगडम की गाड़ियाँ उससे आगे जा ही नहीं सकती थी। बिजली के खंभे लगाते थे, जहाँ पे मेरी गुजर बस्ती शुरू होती थी, वहाँ से उससे आगे वो बिजली के खंभे जाते नहीं थे, पानी की पाइपें वहाँ से आगे जाती नहीं थी। ये इन्होंने दिया था हमें। और देखो, आज देखो आप,
ये नहीं मौका देते थे हमारे लोगों को आगे आने का। आज देखो हो रहा है, हमारी बस्तियों में काम हो रहा है। मैं अपने लोगों से अपील करता हूँ कि आप मुनज़्ज़म हो जाइए, आने वाला जो टाइम है उस वक्त आप एक हो जाओ, क्योंकि हम यही लोग जमहूरियत में जब हिस्सा लेते हैं तो मजबूत बनाते हैं इसको, और यही लोग इनको चुनकर ईमान में भेजते हैं। एक हो जाओ आप, अच्छे लोगों को वहाँ पे आप भेजो जो आपकी अच्छी नुमाइंदगी करें।